कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रयागराज से करेंगी और अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा की गंगा यात्रा 20 मार्च को वाराणसी में संपन्न होगी। प्रयागराज में मलैया से प्रियंका नाव पर सवार होंगी और वाराणसी पहुंचने से पहले गंगा किनारे के कई इलाकों में रोड शो भी करेंगी। 3 दिन के इस कार्यक्रम में प्रियंका 140 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, जिसका समापन 20 मार्च को वाराणसी के 80 घाट पर होगा और एक स्वागत समारोह के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। और ये तमाम वो तैयारियां जो आप देख सकते हैं जो की जा रही है, लगभग अब मुकम्मल हो चुकी है। एक विशेष बोट के जरिए प्रियंका अपनी इस यात्रा की शुरुआत अब से कुछ ही देर में करेंगी। दरअसल गंगा यात्रा के जरिए गंगा के किनारे बसे लोगों के दर्द को जानने समझने की कोशिश है और दावा कांग्रेस का यह है कि इन लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रियंका ये यात्रा कर रही हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज से 3 दिन की गंगा यात्रा अपनी शुरू कर रही हैं और उसकी तमाम तैयारियां, हम इस वक्त गंगा के घाट पर मौजूद हैं प्रयागराज में और तमाम तैयारियां यहां पर चल रही हैं। मनैया घाट पर आप ये देखिए, ये बोट तैयार की जा रही है जिसमें प्रियंका गांधी 3 दिन की अपनी ये गंगा यात्रा करेंगी, जिसको लेकर काफी उत्साह कांग्रेस वर्कर्स में है, तमाम लोगों में है और इसको ये माना जा रहा है कि एक तरीके से कांग्रेस स्टेज सेट करेगी, कांग्रेस एजेंडा सेट करेगी अपने आने वाले लोकसभा चुनावों का। यहीं से उस प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। हम आपको दिखाते हैं कि ये बोट में खासियत क्या है। आप अभी देख रहे हैं कि पेंट किया जा रहा है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। इसको कांग्रेस का जो फ्लैग है उसके कलर में रंगा जा रहा है उस तरीके से, और यही वो बोट होगी जिस पर प्रियंका गांधी होंगी। साथ में आप दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि 2 बोट और हैं, इन पर उनका स्टाफ और सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे। हम दिखाते हैं आपको कि इस बोट की खासियत क्या है। अच्छा, ये भी बता दें कि ये कह सकते हैं कि आप ये वीआईपी बोट है इस इलाके की, क्योंकि तमाम बड़ी हस्तियां इस बोट में सफर कर चुकी हैं, इस बोट में चल चुकी हैं। अशोक जी हैं जो इंचार्ज हैं, ये पूरा का पूरा जो बोट है ये अशोक जी इसको संभालते हैं। अशोक जी, क्या इसकी खासियत है बोट की? और अब हम देख रहे हैं कि पूरा सजाया जा रहा है प्रियंका जी के लिए आज इसको। जी, हमारे यहाँ प्रियंका जी जो है आ रही हैं हमारे वाराणसी जिला मिर्जा, इलाहाबाद से लेकर के मिर्जापुर से होते हुए हमारे जगह जाएंगी। उनके सुरक्षा में हम लोग हैं। इस बोट में एक खासियत है कि बोट कम पानी में चलता भी है और इसमें खूबी है कि इसमें जो है सारे सुविधा उपलब्ध है, उनके जो है ट्रेवल्स से सब उपलब्ध है और सारे बोटों में नहीं रहता है, इसलिए इसको वीआईपी बोट हम लोग कहते हैं। वीआईपी ये बोट है। आपको जो नीचे इसमें एक बोट में सेक्शन है, 2 तल हैं इसमें, ऊपर का हिस्सा हमने आपको दिखाया जहां पर प्रियंका गांधी तमाम नेताओं के साथ मौजूद रहेंगी। हम आपको दिखाएं कि नीचे का जो हिस्सा है वो एक तरीके से वीआईपी रूम है जो नीचे है। अगर किसी को रेस्ट करना है, नीचे आना है, तो इसमें देखिए यहाँ एसी लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से एक कंपार्टमेंट अंदर बना हुआ है जिसको कि कालीन बिछा करके पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जो सामने का सेक्शन अगर आप देखेंगे, अगर हम इधर जा करके इसको देखते हैं तो ये एक सेक्शन, 2 कंपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं नीचे भी। ये देखिए यहाँ पर भी तैयारी चल रही है। ये कंट्रोल रूम इसको कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ सर, कंट्रोल रूम। ये कंट्रोल रूम है जहां पर स्टाफ रहेगा सामने की तरफ और अंदर ही टॉयलेट की व्यवस्था भी है और ये पूरा का पूरा एक हॉल है जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक अलग से रूम उसके लिए बना दिया गया है। साउंड सिस्टम मौजूद है यहाँ पर, अगर आप देखें तो पूरा साउंड सिस्टम भी मौजूद है। कहीं पर एड्रेस करना है, अगर बोट से ही इस्तेमाल करना है साउंड का, वो भी किया जा सकता है। तो ये तमाम तैयारियां जो बड़े पैमाने पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। एक पूरी बोट को तैयार किया गया है, इसके साथ 3 बोट रहेंगे जिस पर जो सुरक्षा स्टाफ है वो रहेगा। एक बोट पर तमाम गोताखोर रहेंगे किसी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है उससे निपटने के लिए। और ये गंगा यात्रा की तैयारी जिसके जरिए कांग्रेस और प्रियंका गांधी कांग्रेस के वर्कर्स में एक जोश दोबारा से भरना चाहते हैं और यहां से एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा कैंपेन की शुरुआत गंगा किनारे से हो रही है।
अब पहले तस्वीर दिखाता हूँ आपको। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी को पूजा अर्चना करनी है। एक स्टेज छोटा सा बनाया गया है और जो पारंपरिक गीत हैं यहाँ के उनको गा करके, और देखिए इस वक्त जो है गीत गाया जा रहा है जो गंगा पूजा होती है जिस तरह से। देखिए कौन सा गीत आप लोग गा रहे हैं, क्या महत्व है इसका? हम लोग माँ गंगा के ऊपर गीत गा रहे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करने का यह एक तरीका है कि माँ गंगा आशीर्वाद दे हमारी प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और जिस विश्वास और जिस आस्था के साथ वो यहाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका राजनीतिक इनको करने का कोई भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पर आस्था के लिए, अपनी आस्था के लिए, तो राजनीतिक रूप नहीं दिया गया। लेकिन ये तो कांग्रेस है, पट्टा है, राजनीति तो हो रही है। तो ये हम लोगों का एक तरह के, हम लोग महिला कांग्रेस से हैं तो हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस यहाँ दिखा रहे हैं कि हम महिला हैं और सारे कार्यों को करते हुए भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं और यहीं पर पूजा अर्चना प्रियंका गांधी को करना है। जरा गाना कौन सा आप लोग गा रहे थे, जरा गीत गाइए। देवी मैया को गाइए। बोले गाय कौनाई भजनिया सुनाई मैया तो का, कौने भजनिया सुनाई मैया तो का, गंगा के जलवा मछरिया के चूसा, गंगा के जलवा मछरिया के चूसा, मछरिया के चूसा, मछरिया के झूठा, कौना से जलवा चढ़ाई मैया तो का, कौने से जलवा चढ़ाई मैया तो का, कौनाई भजनिया सुनाई मैया तो का, कौने भजनिया सुनाई मैया तो का, तो ये देखिए गीत गाना जो है गंगा माँ की जो आराधना करनी है, पूजा अर्चना करनी है, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारी। और एक तरफ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा संगम कुंभ स्नान। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ काफ़ी रौनक थी, बहुत लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ स्नान करने श्रद्धालु आते थे। तो ये जो कुंभ क्षेत्र, मेला क्षेत्र था, वो अब यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम जिसको कहते हैं, वो ये जगह यहीं पर, ये जो पानी बहता हुआ आपको दिख रहा है, इसी पानी से पूजा अर्चना करेंगी, आचमन करेंगी प्रियंका गांधी। और इसके बाद जो एक बहुत कठिन लड़ाई है, एक बहुत बड़ा सियासी संघर्ष उनके सामने है। जिस इलाके की जिम्मेदारी उनको दी गई है पूर्वांचल, वहाँ आपको पता है कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, खस्ता हालत है। कार्यकर्ता घरों से निकलते नहीं है, बहुत निराश हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखिए तो लगातार गठबंधन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे निराश थे। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से उनको उम्मीद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घरों से निकली हैं, युवाओं से संवाद उनको करना है और बाजारों के जरिए व्यापारियों से संवाद करना है। एकदम क्रीज लगा के बढ़िया से बेहतरीन तरीके से नेताजी जमीन पर आए। ऐसा मत कहिए, हम जमीन पे रहते हैं, काम करते हैं। नहीं, आप तो पानी में जा रहे हैं। नहीं, तो गंगा मैया हैं, इनका आशीर्वाद सर माथे हैं। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आ रही हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, तो हर कांग्रेसी पूरे रूट पे जुट गया है, एक जोश आया है और लोगों को एक उम्मीद जगी है, जबरदस्त उम्मीद जगी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बेहतर सरकार थी और परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया है। तो जनता की उम्मीद अगर इतनी जगी है तो हम सारे कांग्रेसियों का धर्म बनता है कि उस उम्मीद को फलीभूत करने के लिए, उसको विजय श्री में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुट जाए। में सावित्री फुले जी जो एमपी हैं वो शामिल हुई कांग्रेस में, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो भी प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। मैम, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या नई उम्मीद दिख रही है? इससे कुछ कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा वोट मिल पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश का युवा और किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी लोग का उत्साह बढ़ा हुआ है। और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2019 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। नहीं, लेकिन ये गंगा यात्रा से आपको लगता है इसका क्या राजनीतिक महत्व आप देखती हैं? कि सड़क पर तो प्रचार करते हमने नेताओं को देखा था, अब नदी के जरिए पूरा काफिला चलेगा। चूँकि हमारी जो नेता हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी, वो सबको लेकर के चलना चाहते हैं।
चूँकि नदी के किनारे तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे लोग की बस्तियां हैं जहां पर तमाम उनकी आर्थिक स्थिति से बहुत ही परेशान है। कम से कम गंगा यात्रा से उनको देखने को मिलेगा, गांव को देखने को मिलेगा। लोग जो गांव नदी के किनारे लोग रहते हैं उनका कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या है, उनकी दिशा क्या है, लोगों से रुक रुक करके मिलेंगी, उनसे हाल चाल लेंगी। और निश्चित रूप से 2019 में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने के बाद जो हमारे गरीब किसान मजदूर हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका विकास कैसे हो सके, इसकी चिंता करते हुए माननीय प्रियंका गांधी ने ये जो जल यात्रा कर रही हैं। निश्चित रूप से हमारा जो नदी के किनारे या गांव के लोग माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में वोट करेंगे। और ठीक है, तो इनको उम्मीद है कि गांव के जो गरीब लोग हैं वो इस प्रयास के जरिए कांग्रेस से जुड़ पाएंगे, और ये इशारा भी कर रही है उस राजनीति की तरफ जिसको प्रियंका साधने की कोशिश कर रही है कि जो सबसे गरीब तबका है, जो पिछड़े लोगों का तबका है, उसको वापस कांग्रेस से जोड़ा जाए। और इसी प्रयास से विचलित है मायावती, जो कि गुस्सा है कांग्रेस से, वो भी इसी प्रयास की वजह से है कि कांग्रेस क्यों उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की नाव यात्रा पर बड़े पैनल से हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे बीजेपी से नेहा जोशी हैं, कांग्रेस से अजय उपाध्याय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर हमारे साथ है, प्रयागराज से अनुराग ढांडा है। मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं सबसे पहले जाती हूँ अनुराग ढांडा के पास और उनसे रिएक्शन ले लेती हूँ। अनुराग, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, तस्वीरें बेहद दिलचस्प है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में प्रियंका पहुंचेंगी? संगम पर पहुंच चुके हैं, जहां आप देख रहे थे कि महिलाएं गीत गा करके वहां पर पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही थी। वहां पर फिलहाल प्रियंका पहुंची है और हम जहां मनैया घाट पर मौजूद हैं, संगम से सीधा प्रियंका गांधी यहां आने वाले हैं। और यहां वर्करों का आप देख सकते हैं, यहां समर्थकों का जो जमावड़ा है वो यहां पर लगना शुरू हो गया और नारेबाजी यहां शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक पूरा माहौल आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं जरा, कि कैसे लंबी कतार आपको दूर तक आपको नजर आएंगे। जहां तक आप देखेंगे ऊपर आपको यहाँ वर्कर्स की लंबी कतार नजर आएगी। घाट पर ये तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग प्रियंका के स्वागत के लिए आए हैं? जी हाँ, उनके स्वागत के लिए आए हैं। मैं ज्योति कुमार मिश्रा मेजा विधानसभा से एनओसाई का अध्यक्ष हूँ। मैं उनका यहाँ पे स्वागत करने आया हूँ। उनकी लेकिन क्या खास बात है आज उनके दौरे में, क्या खास बात है? नेता तो आते ही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। उनकी जो दादी माँ थी, जब वो प्रधानमंत्री थी तो यहाँ पे आया करती थी। उनके बाद इनका पहला दौरा है और हम लोग काफी जोश के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो जोश के साथ उनका स्वागत। भाई जरा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे हो। आप ये बताइए कि क्या खास बात है आज आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन दिखा रहे हैं। आज प्रियंका जी के दौरे में क्या खास है? ऐसा खास सबसे बड़ा यह है कि माँ ने बेटी को बुलाया है और माँ ने कहा है बेटी जैसे 2014 में मोदी जी को बुलाया था वैसे प्रियंका को बुलाया है। देखिए, मोदी जी को अगर 2014 में बुलाया था तो नामी गंगे के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर, आप सामने देखिए पूरी गंगा में काई भरी पड़ी है, सामने देखिए अपने कैमरे। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि गंगा साफ हो गई तभी तो आप इसमें बोट से जा पा रहे हैं, नाव से तभी तो जा पा रहे हैं। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 125 करोड़ लोगों को मकान मिल चुका है, उसके ताले की चाबी भी मिल चुकी है। क्या ये सत्य है? इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों को मकान मिल चुका है। ये बिल्कुल निस्वार्थ बात है। ठीक है, बाकी लोगों से आप थोड़ा सा पीछे होंगे, बाकी लोगों से भी बात करें। आप ये बताइए कि ये बनारस तक की यात्रा क्यों है? बनारस को ही क्यों? मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं? बोलिए सर, आप बोलिए जी। ऐसा है ना कि बनारस में माननीय हमारे पूर्व अभी केजरीवाल साहब भी लड़े थे। केजरीवाल साहब से डर था, अगर प्रधानमंत्री जी में ताकत थी तो 2 जगह से क्यों लड़े चुनाव? इसका मतलब उनको डर था। दूसरी बात, जिस दिन से माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी माननीय प्रियंका गांधी जी बनी है, उस दिन से कांग्रेस पार्टी में एक जोश आ गया। और दूसरी बात, 17वीं लोकसभा का चुनाव हमारी बहन प्रियंका जी के नेतृत्व में और लालू भैया के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और सर, हाँ बिल्कुल। तो साफ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जोश आ गया स्टूडेंटों। बढ़िया। बाकी लोगों से भी भाई प्रियंका गांधी कह रही हैं, सबसे बात करने के लिए पहुंच रही हैं, सबकी बात सुनने के लिए पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। आप क्या बात कहेंगे जब वो आएंगे यहाँ पर? सबसे बड़ी बात जो है, इस समय जो देश के अंदर हालात हैं, उस हालात में सुधार के लिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, उसके अलावा उन्होंने कहा था कि सबके खाते में। नहीं, आप क्या अपनी बात रखेंगे प्रियंका गांधी के सामने? आप कुछ बात रखना चाहेंगे अपनी प्रियंका गांधी के सामने? जी, हम लोग रखना चाहेंगे। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया देश आजादी के बाद में
जवाहरलाल नेहरू में नैनी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया, लेकिन आज जो है तमाम कंपनी कारखाने बंदी के कगार पर हैं और वो बीमार हैं। आज सारी कंपनियां ऑक्सीजन पर चल रही हैं, जो कांग्रेस ने स्थापित किया, लेकिन भाजपा के कुशासन में वो सारी कंपनियां बंदी पर हैं और बीमार पड़ी हैं। कंपनियां बंद हो गई और ये शिकायत प्रियंका गांधी के सामने इस तरीके की बातें रखेंगे। और प्रियंका गांधी ये सुनने के लिए ही उन्होंने कल खुला पत्र भी लिखा था यूपी के सब लोगों के लिए कि वो हर किसी के दरवाजे पर पहुंच रही हैं उनकी समस्याएं जानने के लिए, ताकि उन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीति कर सकें। मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, उसके बाद मैं रैप करता हूं यहाँ से। ये तो रही इन लोगों की राय। आप वो बोट जो हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से तैयार की जा रही है, वो पूरी बोट अब तैयार है। बेहद खूबसूरत तरीके से बोट को सजाया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी सवार होंगी। वो बोट अब पूरी तरीके से तैयार, कांग्रेस के झंडे के रंग में इसको पूरी तरीके से रंगा गया है। जो ऊपर आप ऊपर का तल आप देख रहे हैं, वहां पर गद्दे लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ वहीं पर बैठेंगी। नीचे कंपार्टमेंट है, अगर किसी को आराम करना है, किसी को रेस्ट करना है, तो वो नीचे कंपार्टमेंट बनाया गया है, बाकायदा एसी उसमें लगा हुआ है, अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसमें, वहां जाया जा सकता है। और साथ में जो लंबा काफिला होगा बोट का, जिसमें एसपीजी की बोट भी होंगी, तमाम मीडिया की बोट्स भी होंगी, वो काफिला भी साथ में चलेगा। मैं आपको दिखाऊं, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि न्यूज 18 इंडिया ने भी एक बोट की व्यवस्था की है यहाँ पर, ताकि वो ये पूरा जो अपने आप में एक अलग तरीके का प्रचार है, पहली बार शायद नदी के जरिए इस तरीके से बोट यात्रा करने की कोशिश हो रही है, उसको पूरे तरीके से हम लगातार आपको दिखाएंगे। एक बोट हमने अरेंज की है उसी चीज के लिए कि प्रियंका गांधी जब ये गंगा यात्रा करें तो हम लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा सके। जी तो अनुराग, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का बोट तैयार है और इससे पहले कि चुनावी समर में वो जनता के सामने जाएं, इस बोट से वोट यात्रा पर आगे बढ़ेंगी। न्यूज 18 इंडिया का भी वो बोट तैयार है जो पूरे सफर को कवर करने के लिए है। इससे पहले कि ये उत्साह कांग्रेसियों का जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी की ओर से जो नेता हैं उनसे हम इस पर उनकी प्रतिक्रिया लें। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, जिस तरह से राजनीति में इन आस्था के धार्मिक प्रतीकों के चिन्हों का अब प्रयोग साथ में हो रहा है, क्या ये माना जाए कि अब इन्हें में भेद नहीं किया जा सकता, ये इसी तरह साथ साथ चलते रहेंगे नदी के दो किनारों की तरह? मैं ये कहूंगा कि धर्म कभी भी सियासत से अलग प्राचीन काल से हुआ नहीं। अगर चाहकर जब लोगों ने धर्म निरपेक्ष होने का प्रयास किया तो चीजें वर्स्ट होती चली गई। निसंदेह कि वर्तमान लोग अगर जो सियासत में ही सही या सियासत के नाम पर सही, या ये कहूं कि सियासत के महोत्सव पर सही, वर्तमान अगर जो धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म के चिन्ह से जुड़ रहे हैं, तो ये राजनीतिक शुचिता के लिए उन्हीं के लिए लाभकर होगा, ना कि धर्म के लिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर जो आप धर्म की शरण में है तो निसंदेह धर्म आपकी रक्षा करेगा, परंतु ये कि मंशा क्या है। बिल्कुल, तो धार्मिक यात्रा तो है लेकिन सियासी मायने भी है। मैं नेहा जोशी के पास चलती हूँ। नेहा, ये जो पूरी यात्रा है, इसमें प्रियंका गांधी ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक ट्वीट भी किया है और अपनी दादी का जिक्र किया है। जो उनकी दादी इंदिरा गांधी का रिश्ता प्रयागराज से रहा है, उसी तार को जोड़ने की कोशिश है। कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका? देखिए, प्रियंका को तो हम बिल्कुल चुनौती नहीं मानते हैं। एक महिला होने के नाते मैं प्रियंका की बात समझ सकती हूँ। माँ पॉलिटिक्स में थी, भाई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अगर चुनौती नहीं है तो फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, उन्होंने बिल्कुल सही बयान कहा। उन्होंने बिल्कुल सही बयान कहा कि आज देखिए मोदी जी का प्रताप ही है ये कि आज प्रियंका जी नदी के रास्ते यूपी का टूर कर रही हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, 22 जनवरी को इनको ईस्टर्न यूपी का प्रभार दिया गया था। 54 दिन हो गए हैं। 54 दिन में इन्होंने 4 दिन यूपी के अंदर बिताए हैं। आपको मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में बताती हूं कि अगर मुझे किसी प्रदेश का प्रभार दिया जाता कार्यकर्ता के तौर पे, तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा देती संगठनात्मक कार्य करने में, ताकि हमें जीत मिले। कुछ बातों से अगर इत्तेफाक रखें, लेकिन अहमदाबाद से उन्होंने प्रभारी बनने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे है, अब जो लड़ाई है बनाम वो पीएम नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका दिखाई दे रही है, क्योंकि अहमदाबाद से उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। उसके बाद अब वो वाराणसी जा रहे हैं। आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी है। प्रियंका गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मजबूरियां हैं कि उन्हें गांधी फैमिली का बोझ ढोना है, तो वहीं आपको प्रियंका गांधी दिखाई देंगी, बाकी देश में कहीं प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये जो तर्क आप रख रही हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह की यात्रा गुजरात में करते दिखाई दिए हैं बोट के जरिए। तो आपको लगता है कि ये परंपरा तो रही है, इसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, और बीजेपी ने तकरीबन शुरुआत की थी।
हम तो करते रहते हैं संगठनात्मक हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, और जैसे स्वामी जी ने कहा, हम धर्म को एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बीइंग देखते हैं। हम अपने रिलीजन को वी वेयर इट ऑन आवर स्लीव। हम कभी उससे पूछे नहीं होते हैं। हमें गाली दी जाती है कि आप हिंदुत्ववादी हो, हम कहते हैं हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, हम कभी उससे पीछे नहीं हटते। हम पॉपुलिस्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनकी धार्मिक यात्राएं देखें, इनका मंदिर क्या जो ये परिक्रमा करना शुरू करते हैं, वो सिर्फ चुनाव से पहले होती है। उसी का नमूना हम आज भी देख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप सियासी तौर पर देखे समझे जा सकते हैं, जनता इसे देखती भी है। लेकिन अगर वो इस तरह की यात्रा कर रही है, तो अगर मुद्दे की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि गंगा के किनारे लोगों की क्या तकलीफें हैं, इसे नजरअंदाज किया गया है, इसे उठाने की ये कोशिश होगी। तो ये तो एक बड़ी बात होगी जो आपके सामने एक मुद्दे के तौर पर सामने आएगी। नेहा, कल एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है, वो चिट्ठी मैं यहाँ आने से पहले पढ़ रही थी और मैं उसकी भाषा पढ़ रही थी कि यूपी की राजनीति को बदलने को वो आई हैं। तो मुझे प्रियंका गांधी की उम्र ठीक ठाक तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 40 प्लस हैं। सो 40 प्लस इयर्स के बाद कभी पब्लिक लाइफ में उन्होंने मेरे ख्याल से अमेठी रायबरेली जो कैंपेनिंग किया होगा वो बहुत है, उसके अलावा कुछ पब्लिक लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आप सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए कि वो कह रही हैं कि मैं यूपी की राजनीति को बदलने आई हूं। फिर कहती है युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपको रोकूंगी इस बीच, मैं आपको रोकूंगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी पूजा अर्चना कर रही हैं और पूजा अर्चना के बाद ही उनकी इस बोट यात्रा की शुरुआत होगी। ये तस्वीरें अलग इसलिए हैं क्योंकि एक तरह से राजनीति में से नया प्रयोग किया जाएगा कि बोट यात्रा के जरिए गंगा से ये यात्रा शुरू होगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो बोट वहां पर तैयार है, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर को आप देख सकते हैं। तो स्थानीय नेताओं का वहां पर जमावड़ा है, यूपी के बड़े नेता हैं, साथ ही साथ सुरक्षा का सख्त घेरा भी है। और वाराणसियों की गलियों की छान मारेंगी प्रियंका गांधी, उनके निशाने पर रहेंगे पीएम मोदी। खास इंतजाम भी किए गए हैं। और अगर देखा जाए, प्रियंका गांधी जो कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, कुछ समय पहले ही राजनीति में आई, सक्रिय राजनीति में आई, अहमदाबाद से उन्होंने अपना पहला भाषण दिया जो कि पीएम मोदी का गृह राज्य है। उसके बाद अब वो उनके संसदीय क्षेत्र जा रही हैं। मनैया घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज, और यहां से प्रियंका की ये यात्रा अब शुरू होगी। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से घाट के किनारे मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी यहां मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जो लगातार ये बता रही हैं कि किस तरह से अपने मिशन यूपी में आगे बढ़ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि ये प्रयागराज का उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले भी 21 नवंबर 2016 को प्रयागराज आ चुके हैं, लेकिन खास बात है कि तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके साथ थे। लेकिन अब तो उनके पास एक अलग से स्वतंत्र जिम्मेदारी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। लेकिन आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपंकर हमारे साथ हैं। दीपंकर जी, जिस तरह के ये प्रतीक हम देख रहे हैं, राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश इससे लगातार होती रही है। आप कह रहे हैं कि ये समाज के लिए अच्छा है, शुचिता के लिए अच्छा है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा भी होता है राजनीतिक दलों को। देखिए, जब आप किसी उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जिस व्यक्ति के रूट्स आध्यात्म है, जिस व्यक्ति की नींव आध्यात्म है, जिस व्यक्ति का केंद्र आध्यात्म है, तो वह आपको आत्मसार करने लगता है। परंतु ये क्षण भर के लिए ना हो, परंतु ये कुछ समय के लिए ना हो, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आध्यात्म क्षण भर के लिए नहीं होता। कहा जाता है आध्यात्म किया नहीं जाता, आध्यात्म जिया जाता है, और जिया प्रति क्षण जाता है। एक बहुत प्यारा सा सूत्र है कि दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, आध्यात्मिक, दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, पर याद रखिएगा कि दिखना दूसरे के लिए होता है और होना स्वयं बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो ये एक अहम बातें आप बता रहे हैं दीपांकर जी। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं कुछ देर के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।